हाय। आज हम बात करने वाले हैं पावर लिफ्टर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जब कंपटीशन होता है। अब जैसे अब है जनवरी और उनका कंपटीशन है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में उन लोगों का है कंपटीशन, ठीक है। अब अगर समझो मैं 60 की कैटेगरी से खेल रहा हूँ, मतलब 60 केजी की कैटेगरी से खेल रहा हूँ। वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों अलग गेम है, ठीक है। तो मैं अभी पावर लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें होता है स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे स्ट्रेंथ गेन करना है, ठीक है। तो मैं हाई कैलोरीज पे रहूँगा, क्योंकि स्ट्रेंथ गेन तभी होगी जब तुम बहुत अच्छा कैलोरी सरप्लस में हो। कार्ब्स का गेम रहता है, जितना अच्छा कार्ब्स खाओगे, जितना अच्छा डाइट रहेगा, तुम उतना लिफ्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बट अगर मैं ज़्यादा सरप्लस में रहूँगा तो मेरी बॉडी का वेट बढ़ेगा। अगर समझो मेरा वेट है 50, मेरे को खेलना है 60 की कैटेगरी में, बट अगर मैं अच्छा खासा सरप्लस में रहूँगा तो महीने में 12-15 किलो भी गेन हो सकता है। वेट मसल की बात नहीं कर रहा हूँ, मसल होगी बट हाँ फैट गेन होता है। बट बॉडी पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर में मतलब तुम्हें एब्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं। वो सिर्फ उनका ये रहता है कि तुम कितने वेट कैटेगरी में खेल के कितना उठा पा रहे हो। उनको ज़रूरी नहीं है कि मतलब उनका ये गेम रहता ही नहीं है कि उनको फाइबर्स लाने बॉडी में, ये करना है वो नहीं। उनका सिर्फ यही एम रहता है और जजेस भी यही जज करते कि ये बंदा 60 किलो का है तो ये कितना किलो का डेडलिफ्ट मार रहा है, बेंच प्रेस मार रहा है और स्क्वाट्स मार रहा है, ठीक है। तो अब हम वापस से आते हैं अपने पहले पॉइंट पे। तो मैं मतलब 2 महीना अच्छा खासा स्ट्रेंथ गेन करूँगा, ठीक है। अब जनवरी फरवरी में मैं अच्छा खासा स्ट्रेंथ गेन कर लिया। अगर समझो मैंने 200 किलो का डेडलिफ्ट मारा, ठीक है, एक रेप गया, हाँ। बट अब जनवरी फरवरी निकल गया, हाँ, मार्च अप्रैल आएगा, ठीक है। तो मार्च में मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही फरवरी ख़त्म होने आएगा मैं मेरी कैलोरीज को कम कर दूंगा, ठीक है। अब मैं आऊँगा डेफिसिट में। बट चैलेंज क्या रहेगा, मुझे डेफिसिट में होके भी मेरे को मेरा स्ट्रेंथ मेंटेन रखना है। सबसे डिफ़िकल्ट बात यही है कि अगर मैं डेफिसिट पे हूँ, ठीक है। मैं पावर लिफ्टर वेट लिफ्टर कुछ नहीं हूँ, मैं नॉलेज बता रहा हूँ। अगर मैं 2 महीने से सरप्लस में था या बहुत पहले से मैं सरप्लस में था, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी बहुत पहले से करते, 5-6 महीने पहले से, या ठीक है। तो मैं चलो बहुत टाइम से सरप्लस पे था, तो मेरा स्ट्रेंथ बहुत अच्छा गेन हो गया, ठीक है। अगर मैं समझो दिन का 5000 कैलोरीज खा रहा हूँ तो मैं जिम में जाके मतलब अच्छे खासे वेट उठा पाऊँगा, ठीक है। बट अब चैलेंज क्या रहता है वो सुनो। अब मैं 2 महीने, चलो अगर मैंने 3000 कैलोरीज खा रहा था, ठीक है। अब मेरा वेट हो गया आएगा तकरीबन 20 किलो तो बढ़ ही गया रहेगा, 20-25 किलो, ठीक है। तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, ठीक है। मैं 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहा हूँ, तो इतना बढ़ ही जाता है। दिन में तुम 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाओगे तो बढ़ता है वेट। फिर बट मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मुझे कैलोरीज कट आउट करनी पड़ेगी। मैं 2000 मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है, तो मेरे को 1500, 1600, 1700 पे आना पड़ेगा। और बिलीव मी, स्ट्रेंथ मेंटेन करना इतने कम कैलोरीज में बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो वही चैलेंज रहता है उन्हें। और क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर समझो अब कल कंपटीशन है, तो मैं 1-2 हफ्ते पहले, अगर मेरे घर से बहुत दूर है तो ट्रैवलिंग करना पड़ता है। किसको 1-2 दिन का ट्रैवलिंग करना पड़ता है जो एकदम गाँव में रहता है। अब कंपटीशन से अगर तुम्हारा घर दूर है तो तुम्हें ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो उसमें तुम्हारा नींद डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आज होटल में रुकना है, ये वो, मतलब थक जाता है इंसान ट्रैवलिंग करते हुए। तो हाँ, ये भी एक चैलेंज रहता है। अब ये एक ऑप्शनल है कि तुम ज़्यादा दूर रहते हो तो है, बाकी ये नहीं है, ठीक है। तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि मैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरा 1 महीने पहले मेरा 200 किलो गया तो 1 महीने बाद भी मेरा 200 किलो जाएगा।
क्योंकि मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ। मेरे को मैंने अगर समझो अब मैंने 20 किलो भी मेरे को लॉस करना है या कितना भी, अब वो उनके ऊपर हो कितना कैलोरीज हाई रखते, कितना वेट गेन करते, कितना, वो उनका सीन है। पहले बॉडी बिल्डिंग में लोग क्या करते थे, एकदम ज़्यादा बल्किंग करते थे, एकदम बल्किंग करते फिर एकदम कटिंग करते थे। बट अब लोग लीन बल्किंग करते। लीन बल्किंग क्या होता है, वो धीरे 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 अपना मसल मास बढ़ाते, ना कि एकदम बल्क करके एकदम कट करेंगे। ऐसा नहीं करते आजकल के बॉडी बिल्डर्स, ठीक है। तो अब वो एक पावर लिफ्टर और वेट लिफ्टर के ऊपर रहता है कि वो कैसे अपना वेट बढ़ा रहे हैं और कैसे अपना वेट कम कर रहे हैं। सबका गेम अलग अलग रहता है, हर कोच अपना अलग अलग सजेशन देता है, या हर एक जो पार्टिसिपेट करता है उसका अलग सीन रहता है, ठीक है। तो अब आ गए हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब कैसा होता है कि जो पीआर होता है, पर्सनल रिकॉर्ड, वो पावर लिफ्टर्स मारते हैं 1 महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार या 2 महीने में 2 बार, क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी रहती है। जब वो कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तब भी 1 या 2 बार वो अपना पीआर हिट करते हैं कि उनका स्ट्रेंथ मेंटेन है या नहीं, या उनको अपने डाइट में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा या अपनी टेक्निक में। टेक्निक एक्चुअली उनकी स्ट्रांग रहती है इतना, क्योंकि वो बहुत टाइम से वो चीज़ कर रहे, वही गेम खेल रहे। पर अगर एक ऐसा रहता है ना, एक चीज़ रहती है ना जो दिमाग में आती है, ऐसे जो इसे क्लिक कर जाती है, अगर वो एकदम से क्लिक कर गई तो अच्छी बात है। हर एक इंसान का अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब आता है थर्ड पॉइंट, कंपटीशन। बहुत से लोगों का क्या होता है कि लोग क्राउड देखते या फर्स्ट टाइम में रहता है। अब मैं 60 के भी कैटेगरी में खेल रहा हूँ, मैं हूँ 16 साल का, ठीक है। अब वही बंदा 60 की कैटेगरी है, मतलब कोई भी कितने भी एज का खेल सकता है, या थोड़ा बहुत बड़ा छोटा होता है 1-2 साल का तो चलता है। तो चिल्ड्रंस का अलग रहता है, मेंस का मतलब 1-2 साल का गैप चलता है, या बहुत ज़्यादा भी चलता होगा उसका, मुझे उसका कोई नॉलेज नहीं, ठीक है, एज का। तो अब जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है, तो अब वो 60 की कैटेगरी में भी ज़्यादा मारेगा। तो जब हम उसको देखते, देखो एक नर्वसनेस रहता है जब तुम फर्स्ट टाइम खेलने जाते हो, ठीक है। तो फर्स्ट कंपटीशन सेकंड कंपटीशन तुम्हारा उसमें जाता है, अगर तुमने बहुत ज़्यादा खतरनाक मेहनत की है तो तुम जीत सकते हो, ठीक है। बट चांसेस ये रहता है कि पहले तुम 2-3 कंपटीशन तुम पहले एक्सपीरियंस लेते हो। ऐसा नहीं होता कि तुम पहले ही कंपटीशन गए जीत गए, होता होगा, बट नॉर्मली, क्योंकि हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस रहता है। तुम जितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करोगे तुम्हें उतना चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टर एज ए करियर चूज़ करना है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा है ये करियर। अब जैसे कि तुमने देखा ओलंपिक में हम इतना अच्छा नाम रोशन करके आई, हमारी फीमेल पावर लिफ्टर, सॉरी वो थी वेट लिफ्टर। वो वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, क्लीन एंड जर्क रहता है और स्नैच रहता है। पावर लिफ्टिंग में क्या रहता है, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और स्क्वाट। तो वो आपके ऊपर है, आपको वेट लिफ्टिंग में जाना है तो वो भी अच्छा है, पावर लिफ्टिंग में जाना है तो वो भी अच्छा है। और अभी थोड़े टाइम में अभी थोड़े दिनों में हैंडीकैप लोगों का भी ओलंपिक होएगा, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करना, मैं करूँगा ये। अब इंडिया से बहुत सारे लोगों ने अपने ओलंपिक में जाके मेडल्स लाए, हॉकी में लाए हैं, वेट लिफ्टिंग माय फेवरेट उसमें आया है। बहुत सारी चीज़ों में हमने मेडल जीता है। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है एज ए इंडियन होके कि इंडिया ने जाके इतना नाम रोशन किया है। बहुत पिछले 6-7 साल मतलब जो कंपटीशन हुए उसमें इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, पता नहीं क्यों, कुछ रहेगा। बट अभी कोई नया कोच आया है जो खुद की लाइफ में बहुत बार वो बहुत फेल हुए हैं, बट वो अपने फेलियर से इन्हें सिखा के अपने इंडिया के लिए ओलंपिक लाए हैं। तो थैंक्स फॉर ऑल द कोच, और जिसने पार्टिसिपेट किया है और जो हारा है
कोई बात नहीं, अगली बार आप भी जीत जाओगे। प्लीज़ ये अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। बाय बाय।